जय श्री राम दोस्तों। यह जो लहसुन वाली समस्या आप लोग फेस कर रहे हो, तो लहसुन के जो किसान हैं उन्हें मैं बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ लहसुन की समस्या नहीं है। लहसुन और प्याज और इस परिवार की दूसरी फसलें, जैसे आप मूसली की खेती करते हैं, जो लोग लेडी ओनर्स की खेती करते हैं, उनको भी इसका सामना करना पड़ेगा। बेसिकली यह लहसुन परिवार की समस्या है, ठीक है। और क्या लक्षण आ रहे हैं, अपन इस पे एक एक करके बात करेंगे। वैसे आप पौधे को ऊपर से देखेंगे तो इसकी बहुत सारी पत्तियां आपको सूखी हुई दिखेगी और पौधा नर्वस दिखेगा। वैसे यह 1-2 दिन पहले यानी उगता हुआ रोग है, तो इसकी पत्तियां नीचे से झुकी हुई होगी, नर्वस लगेगी और आप इसे जब ज़मीन से खींचेंगे तो बहुत आसानी से बाहर आ जाएगी, यानी पैर के झटके से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि इसकी जड़ सब खत्म हो चुकी है। और आप देख पा रहे होंगे, जो लोग लहसुन के किसान हैं वो पहचान पा रहे होंगे, इसे सिर्फ 3-4 जड़ बची हुई हैं, बाकी एक हिस्सा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, पहले बात करेंगे और हो सके तो अपन इसके निदान की भी बात करेंगे। तो क्या चीज़ करनी चाहिए या क्या चीज़ आप अभी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बीमारी आती कहाँ से हैं और कौन से जीव हैं, इससे यह बीमारी होती हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह इसी लहसुन का फसल है और इससे आप अलग अलग टाइप के स्पॉट होते हैं। और जो फंगस के स्पोर हैं, इससे फंगस की पहचान की जाती है। कौन सी फंगस होगी, तो यह फिजूरियम नाम के फंगस से फैलने वाली बीमारी है। और इसके साथ में 2 सहजीवी बैक्टीरिया, सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया बोल दिया, यानी सहजीवी सूक्ष्मजीव कह सकते हैं। तो आप नग्न आंखों से देखोगे थोड़ा मुश्किल है, इसी कारण बहुत तेजी से ये रोग फैलता है। तो एक तो निमेटोड है और दूसरा माइट से होता है। तो आप अभी तक मैंने जितनी भी रिसर्च की है कई सालों के बाद, तो हर बार मुझे एक तो एसोसियम मिला है और अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि जो माइट से हैं जो उतरती हैं, तो उस फंगस के जो स्कोर हैं उसके ऊपर चिपक कर नई नई जगहों पर पहुंच सकते हैं। दूसरा निमेटोड भी ऐसा ही काम करता है, जो घाव को फैलाता है और यानी पेनिट्रेट करता है और इसी फंगस का काम आसान कर देता है। बाकी ये फंगस खुद में ही इतना सक्षम है कि बिना इन दोनों के यानी संयोग के भी काफ़ी तेज़ी से फैल सकता है। और ये आती है ज़मीन से आती हैं और ज़मीन में फ्यूजेरियम की लगभग 1000 प्रकार की प्रजातियाँ ज्ञात हैं फंगस की, और यह अलग अलग फसलों में नुकसान पहुंचाती हैं, गेहूं से लेकर बड़े बड़े फसलों तक। और यह कुत्तों में, इंसानों में और कछुओं में जैसे मछलियों में भी ये बीमारी आती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा गंभीर से बात नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे लहसुन और प्याज तक सीमित रहने की बात करते हैं। तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम और इसमें एसोसिएटियन 1-2 और स्पॉट हैं जो मेजर और इनको नुकसान पहुंचाते हैं, यानी फ्यूजेरियम इस फंगस का नाम है। और 1-2-3 तरह के स्पॉट बनाती हैं अलग अलग शेप में, और इसी तरह अलग अलग शेप में जो आप स्क्रीन पर देखेंगे। फ्यूजेरियम मतलब जुपियर टाइप के होते हैं। अपन इसको यानी मुंह करके अगर आप देखेंगे तो जब क्लोजअप करेंगे तो बहुत सारे टाइप के स्कोर की संख्या दिखाई देगी, यानी आइसेसिनियम भी दिखाई देंगे। तो यह आती कहाँ से हैं, इसकी बात करेंगे। अगर ये आती हैं बीज से, तो जो बीज लगाते हैं लहसुन के, वे लहसुन के बीज किस प्रकार से तैयार किए गए थे और क्या उसमें बीमारी आई थी या नहीं आई थी, इस पर भी निर्भर करता है कि आपकी लहसुन में कितना इसका संक्रमण होगा। और दूसरी आती है ज़मीन से, जैसे मैंने आपको शुरुआत में आपको बताया था कि लहसुन और प्याज दोनों की बीमारी या फिर जो मूसली की खेती की बीमारी है। तो अगर आपकी ज़मीन में लहसुन पहले था या प्याज थी या फिर मूसली था तो पिछली फसलों में तो यह संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। और खुद आपका बीज, जो लहसुन का बीज आप लगा रहे हो, उस पर भी एसोसिएट होके आती है। मतलब अगर आपके ज़मीन में लहसुन या प्याज या मूसली लगाई थी तो भी यह संक्रमण अच्छा खासा हो सकता है। फिर अगर हम बात करें कि अगर आपकी जो लहसुन है उस पर अगर बीमारी आ गई है, तो अपन किस तरीके से उसे कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं, अगर आप बुआई कर रहे हैं तो लहसुन को अच्छी तरह से सुखाएं, जिससे उसके ऊपर जो डेड स्किन उसके ऊपर स्कोर चिपके हुए हैं या फिर जो आपके मिट्टी में स्कोर चिपके हुए हैं उनकी संख्या आप कम कर सकते हैं। तो पूरी तरह से उसे घटाना नामुमकिन, तो एक तो आप ये काम कर सकते हैं। पर हाँ, अब बात करते हैं थोड़ा आगे ही। अगर आपने लहसुन आपकी लग गई हैं, लक्षण कब से शुरू होते हैं, तो संक्रमण कब से शुरू होता है।
तो इसकी बात करें अगर तो आपकी चुपाई कब जब आपने लहसुन की करी तो मान लेते हैं उसके बीच में संक्रमण बिल्कुल नहीं था। तो ये मान सकते हैं अपन कि थायफेनोनिकल हैं और अपन मान लेंगे कि उसके बीच में बिल्कुल भी संक्रमण नहीं था और ज़मीन में फंगस के स्कोर हैं। तो कब स्कोर होंगे ये लगभग 2 महीने की अवस्था में संक्रमण शुरू होता है। और अगर आपका बीज निरोग है तो अगर बीज में फंगस आई है तो शुरुआती में ही मान के चलिए यानी इसकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। लक्षण देर से आते हैं। लक्षण तब आते हैं जब ये मेजर इन्फेक्शन हो चुका होता है। तो इसका बेसल प्लेट जहाँ से जुड़ा निकलता है वहाँ से अगर पूरा खत्म हो जाता है तभी लहसुन अपने लक्षण दिखाना शुरू करती है। संक्रमण गंभीर है जैसे इसी पौधे को आप देखेंगे लगभग सभी जड़ इसकी खत्म हो चुकी हैं और फिर भी पौधा अभी तक हरा है। तो यह इसका खाना स्टोर किया हुआ है ये हरा है क्योंकि ज़्यादा इसमें रोग दिखता नहीं है। और एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि पौधे का न्यूट्रिशन स्टोर कैसे है मतलब इसका पोषक स्तर कैसे हैं। अगर आप नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम आयरन जिंक मैग्नीशियम या कैल्शियम आयरन प्रॉपर मात्रा में है तो पौधा खुद भी इस बीमारी से लड़ सकता है। और जैसे इस पौधे में माइक्रो पर्यावरण में दिया गया है तो पौधा उससे लड़ने की कोशिश भी करता है। अगर आपके 2-4 पौधे इस टाइप के हैं तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बीमारी फैलती है जब मौसम गर्म होता है या थोड़ा गर्म ठंडा और जो साइकिल हैं तो इससे भी यह बीमारी बहुत नुकसान पहुंचाती है क्योंकि ठंडे मौसम में इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है। बाकी इससे पहले नहीं होता है स्पोर नहीं बनते। इससे पहले जैसे कि थोड़ा गर्म का टाइम आता है यानी गर्मी का टाइम आता है उसमें स्पोर बनते हैं। तो बहुत सारे स्पोर बनते हैं बहुत सारे प्रकार के टाइप से रिलीज़ करता है यानी टाइप से का मतलब होता है पौधे में डिसीज सिस्टम को कमज़ोर करने के लिए बहुत सारे टाइप के केमिकल निकालता है और बहुत सारे इसमें केमिकल बहुत घातक भी होते हैं। यदि हमारे खाने के लिए कोई माल एक्सपोर्ट करते हैं या फिर ऐसे कोई एक्सपोर्ट से जुड़े हुए आपको पता होगा यानी फ्यूजियम अगर चेक करते हैं तो फसलों में इसमें फ्यूमेसियम का अटैक होता है क्योंकि ऐसा टॉक्सिन पाया जाता है जिससे कैंसर भी हो सकता है जानवरों में और इंसानों में। और गेहूं की बालियों में भी ये बीमारी देखी गई है यानी कई बार गेहूं की फसल में बाली सूखी रह जाती हैं और दाने यानी सूख जाते हैं और ये हवा से भी फैलता है। अगर बात करें तो बालियों को भी संक्रमित करता है फूल की अवस्था में और बालियाँ उससे गेहूं के दाने नहीं भरते हैं और सूखे रह जाते हैं। तो ये प्रीमियम गेहूं को भी नुकसान पहुंचाता है। मक्के को भी आप देखेंगे दाने सड़ने लग जाते हैं और फसलों में बहुत सारी फसलों में नुकसान पहुंचाता है। किसी न किसी तरह के यदि कोई किसान खेती करता है तो ज़मीन में ये बना रहता है और लहसुन की फसल में जब थोड़ा गर्म टाइम रहता है या नाइट्रोजन की अधिकता या फिर पोषक की कमी से और दोनों स्थिति में यह नुकसान पहुंचाता है संक्रमण करके। और जैसे अभी मौसम सुधर गया है थोड़ा ठंड आ गई है वापस से तो इसका फिर लक्षण दिखना कम हो जाएंगे पौधा वापस से रिकवर करेगा। तो एक चीज़ और है कि बहुत ज़्यादा यानी सूखा रखने फसल को ज़मीन को बहुत ज़्यादा सूखा रखेंगे तो भी ये बीमारी बढ़ेगी यानी निमेटोड बढ़ेंगे माइट्स बढ़ेंगे और फंगस भी बढ़ेंगे। फंगस बोलता हूँ बार बार यानी फ्यूजेरियम से संबंधित समझ लीजिए यानी फ्यूजेरियम की हम बात कर रहे हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा गीला रखा है खेत को तो भी क्योंकि जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलता है और सड़न लग जाती हैं तो इसका डिजीज़ का काम कैसे होता है आप ये भी एक बार और समझेंगे कि कोशिश कीजिए कि पहले जड़ें हल्की भूरी और लाल पड़ेगी उसके सिरे लाल पड़ेंगे पत्तियां भी नोके यानी उनकी नोकें होती हैं वो हल्की सी सूखेगी और जैसे जैसे ये कवर करता जाएगा फंगस बढ़ता जाएगा और आगे आगे जड़ें गायब हो जाएगी। और जैसे ही बेसल प्लांट तक पहुंचता है तो नुकसान पहुंचाता है और ये सारी जड़ें एकदम से ख़त्म हो जाती हैं। आपको इसमें मैट से भी मिलेंगे आपको इसमें एसोसिएट यानी एनीमेट सभी मिलेंगे और दूसरे कीड़े में से भी हो सकते हैं और भी प्रकार के कीड़े और ज़्यादा ग्री हो जाता है और ज़्यादा इसका नुकसान बढ़ जाता है। फिर इसके बाद क्या होगा कि जैसे अगर आपने पानी दिया बारिश हो गई तो इसके बैक्टीरिया सड़न भी लग जाते हैं। अगर माइक्रोस्कोप में जैसे आप देख पा रहे होंगे इससे तो बहुत सारे बैक्टीरिया भी दिखेंगे और इसी तरह के फंगस दिखेंगे।
एक साथ और आपको दिखेंगे एक डायमेक्सिस की भी संभावना होती है कि बैक्टीरिया हैं और इसके लिए आपको कॉपर सब चलाना है। और मेजर समस्या है तो मेजर और इसके लिए रिलीज़ की गई टॉक्सिन जो कि स्पोर बनाते समय रिलीज़ करती हैं पौधे के डिफिशियंसी को कमज़ोर करती हैं। तो ये जो मेजर हैं। अब अपन बात करते हैं से फफूंदनाशी का इस्तेमाल करें या कौन से सूक्ष्मजीव अपन इस्तेमाल कर सकते हैं इसको रोकने के लिए। तो शुरुआत से ही अगर आप मित्र सूक्ष्मजीव का सहारा लेते हैं, जमीन में पड़े हुए जो डेब हैं, मतलब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पुरानी फसल के अवशेष हैं उनसे भी ये फंगस बहुत तेज़ी से फैलता है। मरे हुए पौधे को खाने में ये सक्षम है और अपने स्पोर बना करके 10 साल तक ज़मीन में पड़ा रह सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो पुरानी फसल के अवशेष है उनको मित्र सूक्ष्मजीव का प्रयोग करके यानी डिकम्पोस्ट कर दें ताकि उसको खाना ना मिल पाए और उसका राशन कट हो जाए और इसी तरीके से समस्या दूर हो सकती हैं। दूसरा ये कि पौधे में अगर जड़ें अच्छी मात्रा में हैं तो आपकी बीमारी से लड़ने की क्षमता पौधे में बढ़ जाती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह आप डालेंगे तो उसकी नेचुरल प्रतिरोधी क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। फिर भी अगर आप फफूंदनाशक का सहारा लेना आपको पड़ सकता है तो इसको रोकने के लिए आप जैसे एजोक्सोस्ट्रोबिन है या ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन इसको रोक सकता है, ठीक है। और भी कई प्रकार के फंगिसाइड इसको रोक सकते हैं। तो संपर्क का फफूंदनाशी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़मीन में जब आप डालेंगे तो इसकी मात्रा ज़्यादा लगती है। अगर आप सिस्टमिक फफूंदनाशक का सहारा लेंगे तो कम मात्रा में आपका काम हो सकता है। कीटों को कंट्रोल में रखने के लिए आप तरह तरह के कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे प्रोफेनोफास हो गया या पिप्रोनिल हैं। ये भी कीटनाशक अंत प्रभावी कीटनाशक हैं यानी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। तो इनका प्रयोग करके आप कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। कीटों और फंगस को एक साथ कंट्रोल करें और पौधे में न्यूट्रिशन दें ताकि बीमारी से लड़ने में सक्षम हो। जमीन में पिछली फसलों में भी आपको सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म पोषक तत्व इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज़मीन ताकतवर बनी रहे। तो अगली फसल में आपको बीमारी का जो नुकसान है वह कम झेलना पड़े। तो यह कुछ चीज़ें थी जो जैसे मौसम सुधरता है पौधा रिकवर भी करेगा। आप अगर सही फंगिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान की जो संभावना है वह भी कम हो जाएगी। थोड़ा बहुत पौधे 2-4% जाते हैं तो उसके लिए आपको बहुत हाई टेक्निकल डालेंगे अगर आप तो खेत में जो पौधे की जो बढ़वार हैं उसकी जो साइज से बनने की प्रोसेस है हो सकता है वो प्रभावित हो। इसलिए अंधाधुंध कीटनाशक या अंधाधुंध फंगिसाइड हो उससे ज़रूर आपको बचना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का इस्तेमाल ना करें। बहुत ज़्यादा पौधे को तान देने की ज़रूरत नहीं है यानी सूखा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पौधे में इतनी नमी होती है जिससे वह फिजोरियम अपनी ग्रोथ साइकिल मेंटेन कर सकता है। तो इनको यानी 80% से ऊपर नमी की ज़रूरत होती है। स्पोलेशन के समय जो पौधे में होती हैं यानी 80% के आसपास नमी तो बहुत ज़्यादा अगर आप तान देंगे तो पौधे में यानी कमज़ोरपन बढ़ेगा और प्रतिरोध क्षमता घट जाएगी। तो जो फंगस का सामना करने में यानी पौधा कमज़ोर पड़ेगा और फंगस उसको कवर कर लेगी। इसलिए आपको पौधे में बहुत ज़्यादा यानी आपको परेशान करने की बजाय आपको सही सिस्टम चुने यानी मित्र सूक्ष्मजीव या सुपोषक तत्व संतुलित पोषक तत्व जरूरत पड़ने पर यानी कीटनाशक फंगिसाइड अगर आप इस्तेमाल में चलाते हैं तो आपको डिफरेंटली नुकसान कम होगा और फायदा ज़्यादा होगा। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें।